क्या हालचाल भाई और बहनों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। सो मैनेजमेंट ऑफ योर फाइनेंसेस और मनी स्टार्ट फ्रॉम अर्निंग इट, राइट। सो आज की वीडियो में हम वही एक तरीके की बारे में बात करने हैं जिससे आप अर्न कर सकते हो। अ पर्सन हु लाइक्स टू डू अ स्पेसिफिक जॉब और बी इन अ क्रिएटिव फील्ड बट डोंट वांट टू बी इन दैट जॉब कल्चर, this is the option for you. Basically, that's freelancing. Also, a person who would like to explore its own field, who is new to its own field. This can be even better option for that to gain experience. So, what is freelancing? So, freelancing is basically contract base पे work करना. तो मतलब मान लो बेसिकली अगर मेरे को एक कंपनी खोली और उसमें उसके लिए मेरे को लोगो चाहिए, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी को हायर करूंगा. So in this new normal, it's become online to hire someone, and that's where we call it as a freelancing. मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी के साथ वर्क करते हो. So how freelancing works? So basically तीन तरीके से freelancing वर्क कर सकते हैं. So in first way, basically hirer अपनी जॉब को या फिर अपने वर्क रिक्वायरमेंट्स को पोस्ट करता है और फ्रीलांसर्स को बिड करने बोलता है. मतलब बेसिकली आप कितने पैसे में उस काम को कर सकते हो वो करने बोलता है. बार्गेनिंग बेसिकली, इस काम को करने के पीछे कितना रेट लोगे इसके ऊपर. ये दिस इज द फर्स्ट वे. सेकंड में जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते हो और स्पेसिफिक रहते हो कि मैं वीडियो एडिटिंग हो और मैं आवरली इतना चार्ज करूंगा. फिर हायरर आपके प्रोफाइल पे विजिट कर सकता है और उसको अगर आपकी प्रोफाइल पसंद आ गई तो ही कैन हायर यू टू डू सम वर्क. ये हुआ सेकेंड वे. और थर्ड वे इज बाय पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट. मतलब अभी ये तरीके में क्या होता है, हायरर पोस्ट देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिजाइन और वर्क रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स वो पोस्ट करता है और वो कॉन्टेस्ट के फॉर्म में उसको अप करता है. मतलब बेसिकली फ्रीलांसर्स कैन सबमिट देयर डिजाइन्स और सबमिट देयर वर्क इन एंड देन इफ दैट फ्रीलांसर लाइक दैट वर्क तो फिर तो जिसका भी काम उसको पसंद आएगा तो वो उसको पे करेगा उसके ऊपर. So ये जो लास्ट तरीका है वो बेसिकली आई विल रिकमेंड टू गो फॉर इट फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज फ्रेशेस इन इट्स ओन फील्ड. बिकॉज इससे तीन चीज आपके लिए तीन फायदे. पहला चीज, आपको आपके काम का एक अच्छा नॉलेज मिलेगा, लाइक एक बैकग्राउंड मिलेगा कि लाइक किस टाइप के काम होते आपके फील्ड में. सेकेंड चीज यार, आपको एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है. जैसे अगर आप डिजाइन करना चाहते हो, डिजाइन में इंटरेस्ट रखते हो, तो अगर आप सिलेक्ट नहीं भी हो रहे हो फिर भी आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है कि लाइक मैंने इतने डिजाइन पे काम किया हुआ है. दैट इज द एंड दैट्स द बेसिक रियल एक्सपीरियंस वी कैन से, नॉट लाइक ट्रेडिशनल इंटर्नशिप वाला एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको जबरदस्ती दिया जाता है. दिस इज द एक्सपीरियंस जहाँ पे आप एक्चुअल में काम करते हो किसी इंडस्ट्री के लिए, जो काम इंडस्ट्री के लिए मैटर कर रहा है. और तीसरा चीज की बेसिकली यार आप अर्न भी कर सकते हो. लाइक अगर आपके टैलेंट है, अगर आपका डिजाइन वाकई अच्छा है, डिजाइन स्किल वाकई अच्छे है, तो you can earn from it. So I will highly recommend for every student to try this out. So let's get towards various websites जहाँ पे आपको basically freelancing कर सकते हो और उसके कुछ pros cons और किस kind of work के लिए कौन सी वेबसाइट अच्छी है, ये सब हम जानते हैं अगले पार्ट ऑफ वीडियो में. So सबसे पहले वेबसाइट की हम बात करते हैं जो कि है freelancer.com. So ये वेबसाइट बेसिकली मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट आती है, लाइक सारे फ्रीलांसर्स इस वेबसाइट को जानते हैं. तो ये वेबसाइट हम लोग को बेसिकली 10% का कमीशन चार्ज करती है. मतलब अगर आप यहाँ से कुछ भी काम करके कमा रहे हो तो उस पे आपको 10% चार्ज बैठेगा, 10% कमीशन आपको freelancer.com को देना पड़ेगा. सो सम प्रोज अबाउट दिस वेबसाइट इज लाइक आपको हर तरीके का काम यहाँ पे मिल जाएगा. लाइक छोटे से छोटा काम से लेके बड़े से बड़ा काम, लाइक पीडीएफ को कन्वर्ट करना. अब पीडीएफ को कन्वर्ट करना ये मत समझ आना कि आपको एक पीडीएफ कन्वर्ट करना है. इट्स अबाउट 50 to 60 पीडीएफ को कन्वर्ट करोगे तब जाके आपको एक सफिशिएंट अमाउंट मिलता है. सो ये एक चीज हो गई. देन बड़े से बड़ा काम मिल सकता है लाइक डिजाइनिंग करने तक. सो बेसिकली इट हैज अ गुड सपोर्ट सिस्टम, लाइव ट्रैकिंग मिलता है अपने प्रोजेक्ट का और आप कस्टमर से अच्छी तरीके से बात कर सकते हो. लाइक 24 आवर सपोर्ट मिलता है. बट सम कॉन्स अबाउट दिस वेबसाइट इज की एज इट्स मोस्ट पॉपुलर, यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है. लाइक आपको प्रोजेक्ट मिलना इज नॉट दैट इजी. लाइक यू हैव टू बिड हार्ड इनफ टू गेट दैट. लाइक या फिर आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए कि लाइक एज यू हैव डन सम गुड वर्क, उसके बाद फिर आपको एक ब्रांड बनना चाहिए आपका, तब जाके आपको अच्छे काम मिल सकते हैं यहाँ पे. सो द सेकंड वेबसाइट इज बेसिकली fiverr.com.
सो देखो ये वेबसाइट मैं तभी रिकमेंड करूंगा जब आपके सर्विस स्पेसिफाइड हो, लाइक जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गई, या फिर जैसे कि आपकी मॉडलिंग हो गई, डिजाइनिंग हो गया, सॉलिडवर्क्स में डिजाइनिंग हो गया। तो अगर आपकी स्पेसिफाइड सर्विस है तब भी आप इस वेबसाइट पे जाओ, बिकॉज बेसिकली आपको यहाँ पे गिग सेटअप करना पड़ता है विद योर स्पेसिफिक स्किल, और वहां पे आपके प्रोफाइल पे लोग आके आपको लोग हायर कर सकते हैं। सो थर्ड वेबसाइट इज बेसिकली cadcrowd.com। तो देखो ये जो cadcrowd वेबसाइट है ये बेसिकली स्पेसिफाइड है टू दोज हु लाइक टू डिजाइन, लाइक जो लोग फ्रीलांसिंग करना है डिजाइनिंग में, उन लोग के लिए स्पेशलाइज्ड वेबसाइट है cadcrowd.com। इसमें आपको बेसिकली आर्किटेक्चरल वर्क जैसे फ्लोर प्लान डिजाइन करना, या फिर कोई सिविल वर्क, सिविल डिजाइन करना रेविट पे वगैरह, या फिर आपको मॉडलिंग का मॉडल बनाना, कोई कोई या फिर डॉग्स कैरेक्टर्स बनाना, या फिर कोई कैरेक्टर्स बनाना लाइक ब्लेंडर्स पे काम करना। सो ऑल काइंड ऑफ मॉडलिंग एंड डिजाइनिंग के स्किल्स के काम आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वेबसाइट इज इट्स स्पेसिफाइड, सो आपको अच्छे खासे क्लाइंट ऐसे मिल सकते हैं अब अगर आपकी स्किल्स इस कैटेगरी से मैच करती है तो। एंड सो यहाँ पे बेसिकली दो स्टेप्स है पैसा कमा सकते हो। आपको आपकी गिग सेटअप करनी है और वहां पे बेसिकली आपकी प्रोफाइल पे जाके अगर प्रोफाइल आपकी अच्छी लगी, अगर फ्रीलांसर आपके प्रोफाइल पे जाएगा और आपको अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी तो ही कैन हायर यू फॉर योर जॉब, या फिर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो और वहां पे अपने डिजाइन को शोकास्ट कर सकते हो। अगर वो डिजाइन पसंद आ गए तो वो कॉन्टेस्ट की जो अमाउंट होती है वो आपको मिल जाएगी। Also in this website, as this it is specified, you can have a higher chances of getting job offer also। मतलब कंपनीज क्या करती है, एक बेसिक वर्क एज अ कॉन्टेस्ट डालती है और उसके ऊपर फिर कंपनीज आपको चेक करती है, और अगर आपकी डिजाइन अच्छी लगी तो यू कैन हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम दिस वेबसाइट टू। सो डेफिनेटली चेक दिस आउट। I will recommend for every architecture, civil and mechanical engineers who love to design to check this website out. So it is basically workandhire.com। तो ये जो वेबसाइट है बेसिकली स्पेसिफाइड है फॉर इंडियन क्लाइंट्स जिनको इंग्लिश में ज्यादा नहीं समझता या फिर इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना में दिक्कत आती है। सो यहाँ पे आपको लॉट ऑफ इंडियन कंज्यूमर बेस मिलेगा। सो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वेबसाइट आउट, अगर आपको इंडिया में ही इंडियन क्लाइंट्स चाहिए तो। नथिंग मोर अबाउट दिस वेबसाइट, बाकी तब सब तो सिमिलर है, बस एक प्रोज इसका यही है कि लाइक आपको इंडियन क्लाइंट्स मिलते हैं। सो दोज हु हैव लैंग्वेज बैरियर और समथिंग लाइक दैट, सो आप यहाँ पे आप यू कैन डेफिनेटली ट्राई फ्रॉम दिस वेबसाइट। सो नेक्स्ट वेबसाइट इज बेसिकली अपवर्क। सो अपवर्क इज प्रीटी मच सिमिलर टू freelancer.com। यहाँ पे भी आपको हर तरीके का काम मिल जाएगा, ऑल्दो ये आपको एक 5% to 20% का कमीशन चार्ज करते हैं। इट इज लिटिल हायर देन freelancer.com, बट आई फील कि लाइक ये जो वेबसाइट है थोड़ी क्लियर इंटरफेस है इसका, यूजर फ्रेंडली है एंड क्लटर नहीं है कोई चीज, जैसे freelancing.com में थोड़ी क्लटरेस है। आपको यू विल लाइक दिस वेबसाइट। सो गाइस these are 5 वेबसाइट्स जहां पे आप जाके फ्रीलांसिंग जॉब ढूंढ सकते हो। और मैंने कुछ स्पेसिफाइड वेबसाइट भी बताई जैसे कैडक्राउ हुआ जहां पे आप डिजाइनिंग पर्पस के स्टफ कर सकते हो। एट द एंड आई विल हाईली रिकमेंड टू ऑल द स्टूडेंट्स टू ट्राई दिस आउट, बिकॉज देखो फ्यूचर विल बी ऑनलाइन, योर फ्यूचर विल बी ऑल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। तो फ्रीलांसिंग इज समथिंग जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क को प्रमोट करता है। और थिंक अबाउट इट, लाइक अगर कंपनीज का काम किसी के घर बैठे भी हो रहा है तो why they would hire you for doing that same job? So think about this thing and definitely try freelancing, because देखो आपको एटलीस्ट आपको एक नॉलेज मिलता है आपके खुद के बैकग्राउंड का, लाइक कि अगर मैं डिजाइनिंग में हूं तो डिजाइनिंग किस तरीके की होनी चाहिए, लाइक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आते हैं डिजाइनिंग करने के लिए। या ये तो मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। जब आई स्टार्टेड माय फर्स्ट डिजाइन, लाइक my knowledge which was there from just learning was just 1% of what I gained after that, after doing my first design also। मतलब इतना चेंज होता है, इतने सारी चीजें आपको सीखने मिलती है। आफ्टर ऑल नॉलेज इज देयर इन गूगल, बट हम जब उस नॉलेज को यूज करते हैं ना तब आप ज्यादा सीखते हो। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इन फ्रीलांसिंग। सो
डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। या एट द एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसमें से कोई भी वेबसाइट चूज करके आप अपना फ्रीलांसिंग का जर्नी स्टार्ट करोगे। सो अंटिल देन सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे वीडियोस हर हफ्ते मिलते रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हिट दैट लाइक बटन एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। आप अगर किसी वेबसाइट यूज कर रहे हो, कौन सी फ्रीलांसिंग वेबसाइट आप यूज करते हो, या फिर अगर आप स्टार्ट करते हो तो कौन सी वेबसाइट से आप स्टार्ट करोगे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।